एक नई जिंदगी एक ऐसा चमत्कार है जिसकी शुरुआत आंखों से दिखाई भी नहीं देती। पुरुष और महिला दोनों के शरीर में प्रजनन रिप्रोडक्टिव की जटिल और अद्भुत प्रणाली होती है जो इंसान की अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम है। लेकिन यह कहानी शुरू होती है स्पर्म से। पुरुष के शरीर में टेस्टिस यानी अंडकोश रोजाना लगभग 100 मिलियन 10 करोड़ स्पर्म बनाते हैं। यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। हर स्पर्म का आकार लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है और इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। हेड, इसमें डीएनए मौजूद होता है जो पिता का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। मिड पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को तैरने की ऊर्जा देते हैं। टेल या फ्लैजेलम जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। जब पुरुष और महिला के बीच संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इजैक्यूलेशन के समय वीर्य सीमेन के साथ लगभग 20 करोड़ स्पर्म महिला के वैजिना में प्रवेश करते हैं। इसके बाद यह एक कठिन यात्रा शुरू करते हैं। सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए यूट्रस गर्भाशय में प्रवेश और फिर फॉलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ना। लेकिन इस 12 से 15 सेंटीमीटर की यात्रा में 99% स्पर्म मर जाते हैं। केवल कुछ हजार ही आगे बढ़ पाते हैं। महिला के शरीर में हर महीने ओवुलेशन के दौरान एक अंडाणु ओवम ओवरी से निकलकर फॉलोपियन ट्यूब में आता है। अगर उसी समय कोई स्पर्म वहां पहुंच जाए तो एक ऐतिहासिक मुलाकात होती है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म अंडाणु की जोना पेलोसिडा नामक बाहरी परत को भेदने के लिए एक्रोसोम रिएक्शन करता है। जब एक स्पर्म अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो अंडाणु की सतह बदल जाती है ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ सके। स्पर्म और अंडाणु का डीएनए मिलकर एक नई कोशिका बनाता है। इसे जाइगोट कहते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 मां से और 23 पिता से। यही डीएनए तय करता है कि बच्चा कैसा दिखेगा, उसकी आंखों का रंग, बालों का रंग, यहां तक कि कुछ हद तक उसकी आदतें भी। जाइगोट लगातार माइटोसिस के जरिए विभाजित होता है और ब्लास्टोसिस्ट बनकर गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन करता है। अब शुरू होता है गर्भ का सफर। वीक 3 न्यूरल ट्यूब बनना शुरू होती है जो आगे चलकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है। वीक 5 दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। वीक 8 हाथ पांव और चेहरे के अंग बनने लगते हैं। वीक 12 भ्रूण को अब फेटस कहा जाता है। मंथ 5-6 बच्चा सुनने और हलचल करने लगता है। मंथ 9 पूरी तरह विकसित होकर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। गर्भावस्था के लगभग 40 सप्ताह बाद प्रसव लेबर की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भाशय संकुचित होता है और बच्चा जन्म नली बर्थ कैनाल से बाहर आता है। एक नई जिंदगी दुनिया में कदम रखती है। तो अगली बार जब आप किसी नवजात को देखें, याद रखिए वह एक समय केवल एक स्पर्म और एक अंडाणु था और अब वह एक जीवित, सांस लेता, महसूस करता हुआ इंसान है। यही है जीवन का चमत्कार।